जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था आखिरकार वैसा ही हुआ। प्रदेश की राजनीति में दिग्गज स्थान रखने वाले प्रोफेसर संपत सिंह ने हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे 4 पेज के इस्तीफे के पत्र में उन्होंने विभिन्न प्रकार के आरोपों के साथ पार्टी छोड़ने के विभिन्न कारणों का उल्लेख किया था। इसके अलावा संपत सिंह ने इनेलो में जाने की सुरसुराहट उसी वक्त शुरू हो गई थी जब उन्होंने रोहतक में आयोजित ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती पर संपत सिंह ने इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला के साथ मंच साझा किया था और अपने विचार प्रकट किए थे। इसके अलावा रोहतक के किसानों की समस्याओं को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान भी अभय चौटाला ने उन्हें इनेलो में आने का न्योता भी दिया था। जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। संपत सिंह बुधवार को चंडीगढ़ में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला की रहनुमाई में इनेलो में शामिल हो गए। इसके अलावा उनके बेटे गौरव संपत सिंह भी इनेलो में शामिल हुए। अभय सिंह चौटाला ने संपत सिंह को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इसके अलावा इसी अवसर पर अभय सिंह चौटाला ने प्रोफेसर संपत सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक नियुक्त भी किया। संपत सिंह का इनेलो में शामिल होना संगठन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि व कांग्रेस के लिए बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। इनेलो में शामिल होने के बाद संपत सिंह ने कहा कि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है, अब इनेलो को आगे लेकर जाना है। 16 साल से हरियाणा के लोगों को ठगा गया है। राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी तब कहां थे जब उनकी पार्टी ने पेन और स्याही बदलकर वोट चोरी कराई थी। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ बहुत छल किया, उनको पार्टी में शामिल करके घर बैठा दिया, जबकि उनके कारण प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 5 से 6 सीटें मिली थी। इस बार के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों की टिकट काट दी गई और दूसरी धनबल व बाहुबल वाले नेताओं को टिकट दे दी गई। सांसद कुमारी शैलजा के खिलाफ अब शब्द कहे गए। कांग्रेस अब नेशनल पार्टी नहीं है, वह लगातार हार रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीति चौधरी देवीलाल से सीखी है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कहा कि अब अशुभ दिन था जब उन्होंने इनेलो छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया था। वे अब अभय चौटाला के धन्यवादी हैं जिन्होंने मुझे फिर से पार्टी का प्लेटफॉर्म प्रदान किया। अब मेरा सपना है कि इनेलो नई ऊंचाइयों को फिर से छुए। वो अपनी मेहनत से फिर से पार्टी को ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश की जनता बेहद नाखुश है और प्रदेश में राजनीतिक विकल्प की तलाश कर रही है। इनेलो इस बार भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनकर उभरेगी। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हम संपत सिंह का पार्टी स्वागत करते हैं। जो फैसला संपत सिंह ने लिया वह हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा फैसला है। उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को सदैव आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आगे भी उन विचारों को आगे लेकर जाएंगे। हम सब ने बैठक विचार किया है कि देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के बाद सबसे ज्यादा संघर्ष संपत सिंह ने किया है। मैं भी इस बात के लिए उनको धन्यवाद करता हूं उनका। उन्होंने मुझे जो है काम करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया ताकि जो शिक्षा मैंने चौधरी देवीलाल जी सीखी थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी रहकर काफी अनुभव प्राप्त किए थे, आज मुझे ये प्लेटफॉर्म द्वारा इन्होंने बख्शा है। इसके लिए इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज का दिन जो है, गुरु पर्व जो है, सबके लिए, हरियाणा वासियों के लिए और हमारे लिए सबके लिए जो है बहुत सौभाग्यशाली दिवस है। क्योंकि आपको सबको पता है, यही कहते हैं हम जो पढ़ते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। मेरी ये प्रयास रहेगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा हूं तो हमारे महान गुरु का मेरे पर आशीर्वाद रहेगा, पार्टी पर आशीर्वाद रहेगा। और मैं जो मेरा एक सपना है वो ही मैं पूरा करना चाहता हूं। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, किसी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर विकल्प ढूंढा जाए, लेकिन विकल्प वाली बात रह नहीं गई है। अब मेरा यही लक्ष्य होगा कि मेरी अपनी पार्टी, जहां चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने खून और पसीना बहाकर
पार्टी बनाई थी और उसमें भी हमारे जैसे लोगों का भी कुछ अंशदान था। तो मैं तो ये चाहता हूं कि वही पार्टी कम से कम हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अच्छा विकल्प दे, ताकि लोग जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव आए, उस बदलाव की राह पर हम चलें। और मैं आज सभी हरियाणा वासियों को निवेदन करता हूं कि आपने पिछला सफर 16 साल का आपने देखा है। उस सफर में जिस तरीके से प्रदेश के लोगों को ठगा गया, जिस तरह ये राजनीतिक खेल खेले गए, नाम लेते रहे, लोगों की सेवा का नाम लेते रहे। और मुझे अफसोस होता है जो राहुल गांधी जी बार बार एससी बीसी का जो जिक्र करते हैं और जब वोट चोरी का जिक्र करते हैं, ये दो मुद्दे हैं जिनको आजकल उठा रखा है। तो मैंने वैसे तो अपने रेजिग्नेशन में सारी बातें आपको बता दी थी। मेरे भावनात्मक कुछ मतभेद हुए थे, ना कोई नीतिगत मतभेद थे, ना कोई वैचारिक मतभेद थे। और मेरे लिए भी और पार्टी के लिए बहुत अशुभ दिन था जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी थी और कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं किसी तरह से मेहनत करके, संघर्ष करके सभी साथियों के साथ इस पार्टी को उसी ऊंचाई पर फिर पहुंचाए। शायद इतना किया गया कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में गया तो उस टाइम के नेता ने यही कहा था, ए राइट पर्सन इन अ राइट पार्टी। ना तो वो राइट पर्सन रहा, ना वो राइट पार्टी रही। पूरा प्रयास रहा मुझे उनको घर बिठाने का। और आज बारंबार मैं अभय सिंह जी का और पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि घर से मुझे उठाने का काम इन्होंने किया है। मैं गया, मेरे जाने से कम 5-6 सीटें कांग्रेस पार्टी को उस टाइम मिली थी। लेकिन गरूर इतना था, ना मुझे कहीं सरकार में, ना कोई पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं दी गई। धोखे पर धोखा होता रहा। और जब ये 2016 का चुनाव आया राज्यसभा का, बड़ी हैरानी की बात है, अपना इतिहास देखते नहीं है। वोट चोरी, वोट चोरी, कितने वोट चोरी हुए थे? 14 और 1 15। आपको पता है उस टाइम आर के आनंद जी चुनाव लड़ रहे थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको ब्लेसिंग दी थी, उनको आशीर्वाद दिया था। और इधर से लोकदल का समर्थन 22 और 15 37 एमएलए थे। आज वो राष्ट्रीय पार्टी है जिससे एक आदमी तटस्थ रहने का अधिकार लेकर आता है कि मैं तो तटस्थ रहूंगा, मुझे इजाजत दी जाए। अरे भाई, वोटर भी तटस्थ नहीं रह सकता। एक एमएलए, वो कितने वोटर हैं, कितने वोट चोरी हो रहे हैं। और बाद में अपने एक आजाद एमएलए का उठा के फायदा, क्योंकि पार्टी में जिक्र करते शायद पार्टी के लोग ना मानते, उसकी ड्यूटी लगाएगी, पेन बदलने की, शाही बदलने की। और बाद के वोट सबको लेके साथ गए एकदम, और वो 14 वोट कैंसिल हो गया, एक अपना खुद का हो गया। तो वोट चोरी कौन कर रहा था? कहां गई थी कांग्रेस हाईकमांड? इसी तरीके से बाद में किया। मतलब बीसी ओबीसी का नाम लेते हैं। जब 2019 में 10 सीटें लोकसभा की हार गई थी कांग्रेस पार्टी, चलो हार जीत चलती रहती है, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ यही रहा कि हम रोहतक आ रहे हैं। और उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आया 2020 में, अगले साल ही आ गया। ये वक्त होता है पार्टी के लीडर को एडजस्ट करने का होता है। आपके पास एससी की लीडर की कमी नहीं थी, आपके पास बीसी की लीडर की कमी नहीं थी। तो आपने क्या किया? आप तो रीजनल पार्टी भी नहीं रहे।
किसको चुनाव लड़ाया राज्यसभा, किसको भेजा राज्यसभा? अपने बेटे को भेजा। इससे पहले आपने देख लिया, मैं एक रीजनल पार्टी को उदाहरण देता हूँ और एक नेशनल पार्टी को उदाहरण देता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी दड़बा से एमएलए बने थे जब सीएम थे, विद्या देवी जी का इस्तीफा दिलाया था। हालांकि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। चौधरी जगदीश जी बेनीवाल जी, उनका मर्डर हो गया था, उनकी जगह उनको लड़ना पड़ा, अच्छे वोटों से कुछ जीतती थी। उसके बावजूद जो है ना, चौटाला साहब ने उनको राज्यसभा में भेजा। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने बेटे को भेज सकते थे, अपने भाई को भेज सकते थे। और इधर देखो आप, जब आप एमएलए नहीं थे, आप एमपी थे, आपको सीएम बना दिया, तो आपने इस्तीफा किसका मांग लिया था? श्री कृष्ण उठा। सीट कौन से खाली हुई थी? लोकसभा की। लड़ाया किसने? आप सीधा हवाई अड्डे से अपने बेटे को लिया है और लोकसभा चुनाव लगे। श्री कृष्ण उठा जी बेचारे आखिरी दम तक मरते मरते ही जाना, उनको जिस तरह उनको दिया गया, कष्ट दिया गया, वो लोग कैसे माफ करें? ये ऐसी व्यूह रचना लग रहे थे सारी की सारी। और इस बार चुनाव के अंदर तो वही फिर एससीबीसी के बाद 2 हेलीकॉप्टर घर से प्रचार चलते थे। पहले तो टिकट चोरियां की गई, जीतने वाले कैंडिडेट थे उनकी टिकटें काट दी गई, और जिनके पास बाहुबल था और धन बल था उनको टिकटें दी गई। और घर से 2 हेलीकॉप्टर चलते थे, किसी दूसरी यात्री को नहीं जाने देते थे। उनके खिलाफ तो किसी ने एक कोई बात कह दी एससी के बारे में, जो शैलजा जी के बारे में कही गई थी, वो कोई छोटी बात नहीं थी। आप इस प्रचार को रोकते, आप कहते हैं हम केस दर्ज करवाएंगे, वो हमारी सम्मानित नेता है। वो करने की बजाय उसको वायरल किया गया ताकि उसका अपमान किया जाए। एक तरफ आप ये करो, दूसरी तरफ आप वो कर रहे हो। मैंने राजनीति चौधरी देवराज जी सीखी थी। हाँ, वो जोड़ते थे। हम केवल मात्र 9 एमएलए रह गए थे 82 के चुनाव के बाद। 31 एमएलए आए थे लोग दल के, 11 चले गए थे कांग्रेस में जब चौधरी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। ये महेंद्र प्रताप जी भी लोग दल जीते थे, जो कांग्रेस के नेता है। और मेरी तो क्यों ऊपर की अड़बड़ थी, मेरी टिकट काट दी गई थी। लेकिन चौधरी साहब ने कहा अगर तू लड़ना चाहता है लड़ मोदी, मैं आपका नाम लेकर बन गया। 20 रह गए, 20 में फिर डिवीजन आ गया। चरण सिंह जी अलग हो गए, चौधरी देवलाल जी अलग हो गए। उनके पास 8 एमएलए थे। 9वां फिर मैं ज्वाइन किया। मेरी वो राजनीति करनी है। आज आपको रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलेगा एक आजाद एमएलए हो और सरकार को जरूरत हो वो सरकारी पार्टी में ना जाए। ये मुझे उस आदमी के नाम का नशा है। वो कहते हैं संपत सिंह उंगली पकड़ी राजनीति सीखे। नहीं, मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। मेरा तो हाथ पकड़ के सिखाई है मुझे राजनीति। मैंने उन्हें नहीं पकड़ी, उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा। और जब चुनाव आया, अपनी पार्लियामेंट सीट सोनीपत जीतने के बाद खाली हो गई थी रखू, बाई इलेक्शन था। रणजीत सिंह जी उस टाइम इंटरेस्टेड थे, उनको भी दे सकते थे, परिवार में उनको दे सकते थे। मुझे कहा नहीं, तुझे लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। बोला तो मोटरसाइकिल ले ले, घर घर जा, आपकी बात बन जाएगी। इस तरह से राजनीति मुझे उन्होंने राजनीति में लेके आए। वो मुझे, मैंने उंगली नहीं पकड़ी थी, मेरी इच्छा ही नहीं थी राजनीति में। और मुझे सौभाग्य है कि मौका आने के बाद जो है, जब भी किसी पद पर यूं अंदाजा होता है उनको, भाई ये पद तो ठीक नहीं चल रहा, संपत्ति ले गया, मैं छोड़ता था, वो देते थे। मुझे दूसरे आपके मिनिस्टर नाराज हो जाएंगे कि ये क्या आदमी सारी पावर दे रखी, इतना विश्वास। और चौटाला जी के टाइम में तो आपको याद होगा, हमारी वेट की मीटिंग हुआ करती थी सेंट्रल मिनिस्टर के साथ। मुझे बार बार पूछते संपत आज क्या हुआ, संपत आज क्या हुआ। लास्ट जब आ गई, मैंने कहा तैयार हो गया, फिर सब कुछ हो गया, लेकिन कोई स्टेट लागू नहीं कर रहा। उनका फायदा रहेगा, मानी फायदा रहेगा, हम करेंगे लागू। कोई जिगरा दिखाता है? उन्होंने जिगरा दिखाया, विधानसभा में पास करवाया। 2003 में पहला वैट एक्ट जो बना था वो हरियाणा प्रदेश में बना। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर मैं इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह जी का और प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी का, इधर लोहान साहब बैठे हैं, सभी साथी बैठे हैं, RS चौधरी जी हमारे बहुत पुराने सबसे सीनियर हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर दोबारा ले गए। मेरी भावना वही जगाई जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का स्वर्गवास हुआ था। मुझे कहा गया था कि आप जो है अस्थि कलश आप संभालेंगे साहब, वो पल मैं भूल नहीं सकता। मेरी भावना इस तरह से वापस लौटी कि यहां तो लुट पिट रहे हो और एक आत्मा आपको फिर बुला रही है। उसी दिन से जो है मेरे दिमाग में घर कर गई थी, मुझे भी कुछ करना है। प्लेटफॉर्म से मैंने शुरू की थी राजनीति, वही प्लेटफॉर्म मुझे दोबारा मिल गया। एक बार पार्टी का धन्यवाद भी और आप मीडिया साथियों का धन्यवाद भी, आप खबर करने के लिए आए, आप सब सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। मैं चौधरी संपत सिंह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो फैसला चौधरी संपत सिंह जी ने लिया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए, आज की उनके फैसले से बड़ा दिल नहीं हो सकता। हमें बहुत खुशी है कि चौधरी साहब ने एक बड़ा फैसला लेकर के फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को और मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे नई पीढ़ी को चौधरी देवीलाल की नीतियों के बारे में बताया जा सके, कैसे इस प्रदेश को, जो प्रदेश चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था, उस प्रदेश को बचाया जा सके। उसके लिए जो आज इन्होंने पार्टी को आशीर्वाद दिया, जो आज फैसला लिया, हम सब लोग इनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। और उसके साथ साथ हम सब साथियों ने बैठ करके विचार करके फैसला लिया कि हमारी पार्टी में चौधरी देवीलाल जी के और चौटाला साहब के बाद अगर सबसे ज्यादा लंबा संघर्ष पार्टी में रह करके किसी ने किया तो चौधरी संपत सिंह जी ने किया और रामपाल माजरा जी ने किया। ये दोनों चौधरी साहब के, चौटाला साहब के पुराने साथी हैं। जहां हमने माजरा साहब को प्रदेश की पार्टी की जिम्मेवारी इनके हाथ में है, हम इनके नेतृत्व में जो सब मिलकर के आज पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपस में विचार विमर्श करके एक और नया फैसला लिया है कि चौधरी संपत सिंह जो है वो हमारे सबसे पुराने साथी हैं। मेरे से राजनीति में आने से पहले चौधरी संपत सिंह तो MLA और मिनिस्टर के पदों पे रहे। इन्होंने उस वक्त संगठन में भी बहुत काम किया। आज फिर क्योंकि इनको संगठन का बहुत अनुभव है, बहुत सारी चीजें हम इनसे सीख सकते हैं, कैसे पार्टी को, किस प्लेटफॉर्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, कैसे सरकार जो किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की जो अनदेखी कर रही है, जो व्यापारी को कमजोर कर रही है, कैसे उनको उनके साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाया जा सके। ये सब चीजें इस काम को हमारे से सबसे ज्यादा चौधरी संपत सिंह के हम इनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना रहे हैं।